नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हरियाणा और पंजाब के हितों को लेकर जो टकराव चल रहा है, इसको लेकर 3 आयोग बनाए गए थे राजीव गांधी के द्वारा। आज हम इस वीडियो में उन 3 आयोगों पर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही हम उस नेता के बारे में भी आपको बताएंगे जिन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपने तर्कों से चुप करा दिया था, एक तरीके से उनकी बोलती बंद करवा दी थी। और आज के ही वीडियो में हम इस दौरान चौधरी भजनलाल को हटाकर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को बनाने के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो दौर है, ये दौर चौधरी देवीलाल का दौर है। जींद में समस्त हरियाणा सम्मेलन करने के बाद उनका जो उत्साह था वो बहुत बड़ा हुआ था और उन्होंने लगातार अपने जनसंपर्क अभियानों को जारी रखा। जींद में एक और बड़ी घटना ये हुई जो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि उनके बेटे, जिनको हरियाणा में ओम नाम से जाना जाता था, वो जींद की रैली के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम से जाने लगे और वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया जी, जो बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने उनको इस नाम से संबोधित किया था। लेकिन सबसे पहले बातचीत करते हैं वो 3 आयोग कौन से थे जिनका गठन राजीव गांधी ने कराया था और उनका क्या हश्र हुआ। राजीव गांधी जी और लोंगेवाल जी के समझौता हुआ था। उन समझौते में जो शर्तें थी, उनके क्रियान्वयन के लिए राजीव गांधी जी ने 3 आयोगों का गठन किया था। सबसे पहला आयोग उन्होंने अप्रैल 1986 में बनाया, जिसे इराडी ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है। और ख़ास बात यह है कि ये इराडी ट्रिब्यूनल आज भी काम कर रहा है। ये अलग बात है कि इसके पास ना अध्यक्ष है और ना सदस्य है, और जिस केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करे ताकि वो हरियाणा और पंजाब के बीच पानी का बंटवारा कर सकें, ये जिम्मेदारी पिछले काफ़ी समय से नहीं निभाई जा रही है, क्योंकि ये एक रस्मी बन गया है कि हर साल इराडी ट्रिब्यूनल का जो दायरा है, जो समय है, वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। और इस बार भी ये समय बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में बाकायदा इसका ऑफिस है और वहाँ पर एक कर्मचारी भी काम करता है, लेकिन कोई सदस्य काम नहीं कर रहा। और जब तक इराडी ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त नहीं किया जाता, हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के बंटवारे पर कोई सर्वमान्य हल भी नहीं निकल सकता, फैसला नहीं आ सकता, क्योंकि पानी के बंटवारे का फैसला ट्रिब्यूनल को ही करना है। खैर, जो इसके अध्यक्ष थे वो जस्टिस ईबी इराडी थे। इसके साथ 2 सदस्य बनाए गए थे और उन्होंने तुरंत पानी के बंटवारे को लेकर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद एक सदस्य गया, फिर इराडी जी रिटायर हो गए और इस तरीके से करते करते ये आयोग बस एक डिब्बाबंद प्रक्रिया में बंद रहा। लेकिन इसके साथ ही 2 आयोग जो हिंदी भाषी क्षेत्रों की पहचान करने, राजधानी के मसले को लेकर बनाए गए थे, उन्होंने काम किया और राजीव गांधी को अपनी रिपोर्ट दी। ये 2 आयोग थे जिनको एक तो जस्टिस वेंकट रमैया आयोग के नाम से जाना जाता है और दूसरा आयोग मैथ्यू आयोग के नाम से जाना जाता है। तो इन जो 2 आयोग ने जो काम किए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन आयोग ने जो काम किए उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी दौरान हरियाणा में एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि राजीव गांधी ने अपने जो रेल मंत्री हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल को केंद्र से हटाकर 4 जून 1986 को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। बताया जाता है कि उस समय चौधरी सुरेंद्र सिंह, जो चौधरी बंसीलाल के बेटे थे, वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उस समय वो हिम्मत नहीं कर पाए और इसलिए उन्होंने अपने पिता को आगे किया। और चौधरी बंसीलाल, जो केंद्र में उस समय रेल मंत्री के रूप में बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे थे और हरियाणा की परिस्थितियों को समझते थे कि इस समय मुख्यमंत्री बनना हरियाणा का कांटों का ताज को पहनना है, क्योंकि 1 साल चुनाव में रह गया था और इस दौरान वो कुछ कर सकने की पोजीशन पे भी नहीं थे। और देवीलाल की प्रदेश में लहर चल रही थी, तो वो केंद्र में खुश थे, लेकिन बड़े ही अनमने मन से वो हरियाणा आए और हरियाणा में आते ही उनको चौधरी देवीलाल की जो लहर है उसका साक्षात सामना करना पड़ा। और चौधरी भजनलाल की तरह चौधरी बंसीलाल को भी लोगों ने विरोध उनका किया और वो कोई सफल कार्यक्रम वो भी उस दौरान नहीं कर पाए। और इसी दौरान जो मैथ्यू आयोग था,
उसने अपनी रिपोर्ट राजीव गांधी को सौंप दी। रिपोर्ट में उन्होंने चंडीगढ़ जो था वो पंजाब को देते हुए हरियाणा को चंडीगढ़ के लिए जो ज़मीन मुहैया करवाने का उसमें रिपोर्ट दी थी, और इसके साथ ही केंद्र को कहा था कि आप समुचित जो धनराशि है चंडीगढ़ हरियाणा, जब चंडीगढ़ हरियाणा के पास नहीं रहेगा तो एक राशि का इंतजाम भी केंद्र करेगा। इसके साथ ही 70,000 एकड़ जो भूमि है वो भी हरियाणा को दी जाए। और ये रिपोर्ट जो जब पेश की गई तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी सहमति दे दी, और इस सहमति के साथ ही हरियाणा के लोगों ने चौधरी बंसीलाल को कोसना शुरू कर दिया और इस रिपोर्ट को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। राजीव गांधी जो थे वो इस रिपोर्ट को लागू करना चाहते थे, लेकिन हरियाणा के एक और नेता प्रोफेसर शेर सिंह, जिनको हरियाणा निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि सही मायनों में अगर हरियाणा को के अलग हरियाणा का जो समर्थन और जो पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई थी वो प्रोफेसर शेर सिंह ने निभाई थी। तो प्रोफेसर शेर सिंह जी ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए आयोग की और राजीव गांधी से मिलने का समय ले लिया। राजीव गांधी के साथ जब वो मिले तो प्रोफेसर शेर सिंह ने सिलसिलेवार बिंदुवार राजीव गांधी के सामने एक एक पॉइंट रखा कि कैसे हरियाणा के साथ केंद्र हमेशा सौतेला व्यवहार कर रहा है। और ये जो रिपोर्ट है वेंकैया रमैया आयोग की, ये इसलिए भी अनजस्टिसफुल है क्योंकि इससे ज़्यादा क्षेत्र तो 107 जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं वो तो इंदिरा गांधी ही हरियाणा को देना चाहती थी। तो ये हरियाणा के साथ अन्यायपूर्ण कदम है और हरियाणा इसको कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। राजीव गांधी बताते हैं कि प्रोफेसर शेर सिंह जी के तर्कों के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आए और एक किस्म से उनकी बोलती उस दौरान बंद हो गई और वो समझ गए कि हरियाणा इस रिपोर्ट को स्वीकार करने वाला नहीं है। तो उन्होंने वो जो रिपोर्ट है वो अपनी दराज में रख ली उसको। इसी के साथ जो हिंदी भाषी क्षेत्रों की पहचान करने वाली जो मैथ्यू आयोग की रिपोर्ट थी वो भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और उसको भी डिब्बा बंद राजीव गांधी ने अपनी दराज में रख लिया। और ये जो दो रिपोर्ट हैं ये आज भी ज्यों की त्यों पड़ी हैं, लागू नहीं हो पाई। लेकिन इराडी ट्रिब्यूनल है वो आज भी काम कर रहा है, लेकिन ना उसके पास सदस्य हैं और ना उसके पास चेयरमैन है। ये तो 3 आयोग की बात हो गई। इस दौरान हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलने की बात हो गई। लेकिन अब जो कल का जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो है वो वीडियो ये होगा कि जो चौधरी बंसीलाल जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर आए ऐसे माहौल में, तो कैसे उनका चौधरी देवीलाल के साथ सामना हुआ, कैसे उनकी बराबरी में चौधरी देवीलाल ने रैली रखी, कैसे भिवानी में सफल रैली करके दिखाई, और किस तरीके से हरियाणा में एक नेता ने अनशन शुरू किया 21 दिन का और ये कहा कि पंजाब के युवा ही केवल बंदूक नहीं उठा सकते, अगर हरियाणा के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होगा तो एक दिन हरियाणा के युवा भी बंदूक उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप उस दौर के साक्षी रहे हो तो ज़रूर अपना अनुभव बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए। शुक्रिया, नमस्कार।